हेलो दोस्तों, કેમ છો બધા મજામાં ને? अगर हम इंटेलिजेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक हिस्सा होता है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस का, जिसे हम आईक्यू से मेजर करते हैं, और दूसरा हिस्सा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसे हम आईक्यू से मेजर करते हैं। उसमें आईक्यू वो हिस्सा है जिसे हम बहुत ज़्यादा ध्यान और वैल्यू देते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा आईक्यू बहुत अच्छा हो। मतलब कि अगर हमारी स्कूल में कोई होशियार लड़का है और उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, जैसे कि उसे बहुत जल्दी याद रह जाता है, उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर हमारी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ 20% ही डिपेंड करता है आईक्यू पर, जबकि 80% डिपेंड करता है इमोशनल इंटेलिजेंस पर। बहुत ज़्यादा स्टडी से पता चला है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अचीव किया है जिनका आईक्यू एवरेज या लो था पर ईक्यू अच्छा था, जबकि वो लोग जिनके पास आईक्यू ज़्यादा था लेकिन ईक्यू कम था, उनकी लाइफ में उनके कंपैरिजन में सक्सेस बहुत कम रही है, जैसे कि हैप्पीनेस, बैंक बैलेंस, रिलेशनशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम इंसान इमोशनल क्रिएचर हैं, लेकिन बहुत लोग को ये लगता है कि हम लॉजिकल है, लेकिन हम ज़्यादातर डिसीजन इमोशनल होकर लेते हैं। अगर आपको कोई गोल अचीव करना हो या सक्सेसफुल बनना हो तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि ईक्यू का इस्तेमाल करके आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये हो सकता है कि लोगों के पास ज़्यादा आईक्यू हो सकता है, जरूरी नहीं कि उनके पास ईक्यू भी हो। व्हाट इज अ इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद की और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना। आईक्यू का इस्तेमाल करके आप रिलेशनशिप और बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। द इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला डायमेंशन है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने आप को अच्छे से समझना, जानकारी कि हमारे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन से वीक पॉइंट है, हमें लोगों की कौन सी बात पर गुस्सा आता है और कौन सी बात हमें खुशी देती है। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने इमोशन को अच्छे से जानना। जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आप यह समझ पाते हैं कि आप हर सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों कुछ बातें हमें रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम दूसरे को बहुत कुछ बोल देते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि हमने गलत कर दिया और हमें कितना ज़्यादा गुस्सा आ गया था। पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस होना यानी कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और अपने गुस्से को और सैडनेस को हमेशा रियलाइज करना। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस होना यानी कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और अपने गुस्से और सैडनेस को रियलाइज करना। अगर आप अपने इमोशन को समझ पाएंगे तभी आप दूसरे के इमोशन को समझ पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा डायमेंशन है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अपने रिलेशनशिप को मैनेजमेंट को सुधारने के लिए ऑथर ने एक स्ट्रेटजी दी है, वो है ओपन रहना और जानने की इच्छा रखना। हाँ, अपने साथ काम करने वाले लोगों को जानना आसान नहीं है, आप इसे घबरा भी सकते हैं, पर लोगों से अपना रिलेशनशिप बनाए रखना आपके जॉब का ही एक हिस्सा होता है। अपने साथ काम करने वालों लोगों के साथ खुलना आपके लिए सबसे पहला स्टेप है। आप अपने बारे में उन्हें बताते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खुलने में अनकंफर्टेबल है तो सिर्फ छोटी बातों से ही शुरुआत कीजिए। जब लोग आपके बारे में जानने लगेंगे तो वे
आपको कभी गलत नहीं समझेंगे। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान कोई लेट पहुंचता है तो आपके चेहरे पर गुस्सा सब दिखेगा और लोगों को लगेगा कि आप घबराए हुए और स्ट्रिक्ट है। पर अगर आप सबको बता चुके होंगे कि आप पहले आर्मी में थे तो उन्हें पता होगा कि आपके लिए टाइम के क्या मायने हैं। ओपन होना और जानने की इच्छा रखना एक दो तरफा सड़क जैसा है। आपको लोगों के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए ताकि वे आपको गलत न समझे। लोगों से उनके बारे में सवाल पूछिए और उनके जवाब पर भी अपना इंटरेस्ट दिखाइए। जितना हो सके लोगों को जज करने वाले सवाल न पूछिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी को पूछते हैं आपने आखिर फिलोसफी की पढ़ाई की ही क्यों, सामने वाला अनकंफर्टेबल और डिफेंसिव फील करने लगेगा। ऐसा पूछने की बजाय आपको पूछना चाहिए, वाह फिलोसफी, आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। आपका लहजा फ्रेंडली लगेगा और वो भी आपसे फ्रेंडली तरीके से पेश आएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का चौथा डायमेंशन है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयर रहने से आप दूसरे की फीलिंग्स को समझने में आसानी होगी। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप अपने रिलेशन को मजबूत करना सीख जाएंगे। इससे आप किसी और को बेहतर और ज़्यादा जान पाएंगे। सोशल अवेयरनेस तब होती है जब आपको पता है कि आप अभी मदद नहीं मांग सकते क्योंकि आपके दोस्त का मूड अभी ठीक नहीं है। ये तब होता है जब आप किसी अकेले स्टूडेंट के पास जाते हैं क्योंकि आपको पता है उसे दोस्त बनाना है। सोशल अवेयरनेस से आप लोगों की शब्दों से नहीं कही गई बात को भी समझने में हेल्प करता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज को समझना। यह एक स्ट्रेटेजी है जिससे आप सोशल अवेयर हो सकते हैं। वो है बॉडी लैंग्वेज को देखना। हम में से बहुत से लोग कहते कुछ है और हमारा मतलब कुछ और होता है। लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उनको समझना हमारे लिए बातों को साफ कर देता है। बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। ये देखकर आप आसानी से समझ जाते हैं कि सामने वाला असल में क्या फील कर रहा है। एक बार ये समझ में आ जाए तो आपको पता होता है कि आपको क्या कहना है या क्या रिस्पॉन्स देना है। किसी इंसान को पढ़ने के लिए उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए। उस इंसान की आंखों से शुरू कीजिए। आंखें बहुत कुछ कहती है। हालांकि आपको बहुत ज्यादा घूरना नहीं है वरना लोग आपसे डर जाएंगे। रेगुलर आई कांटेक्ट रखने से लोग को भरोसामंद और ईमानदार होना दिखता है और जो अपने आई कांटेक्ट को बीच में तोड़ता है उसका मतलब हो सकता है कि वो बेचैन या धोखेबाज है। किसी का मुस्कुराना भी बहुत कुछ कहता है। वो मुस्कान एक सच्ची मुस्कान होती है। अगर मुस्कुराहट के दौरान आंखों के किनारे में झुर्रियाँ सी बन जाए अगर नहीं बनी तो हो सकता है कि मुस्कान झूठी हो। बॉडी को देखिए तो समझिए कि क्या उनका पोस्चर स्ट्रेस वाला है। एक बार ये सही तरीके से आप सीख जाएंगे तो आप सिर्फ लोगों की बातों पर नहीं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।